नित्य अध्ययन में जो क्रम है उसमें श्री दुर्गा सप्तशती उसका भी अध्ययन, तो चूंकि पीछे जो हो चुका है वो अगला सत्र जब प्रारंभ करेंगे तो वहां से कराएंगे। अभी आज के समय प्रथम अध्याय से प्रारंभ कर रहे हैं, तो वहीं का जो पाठ है उसी को देंगे। श्री दुर्गायै नमः। अतः श्री दुर्गा सप्तशती। दुर्गा जी के पाठ में अध्याय आदि का उच्चारण नहीं किया जाता है। उसमें जो क्या क्या है उस अध्याय में, इन अनुक्रमिका जो क्रमणिका जो होती है उसका भी पाठ नहीं होता है। तो विनियोग, जैसा कि पूर्व में बताया कि इसमें 3 चरित्र हैं, 13 अध्याय हैं, 700 मंत्र हैं। प्रथम चरित्र में प्रथम अध्याय है, द्वितीय चरित्र जो मध्यम चरित्र है उसमें 3 अध्याय हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा। 5वें अध्याय से लेकर के 13वें अध्याय तक उत्तर चरित्र है। तो जो प्रथम चरित्र है, और जैसा कि दुर्गा जी के पाठ में अध्याय के मध्य में जब तक पूर्ण अध्याय ना हो जाए तब तक बोलना नहीं चाहिए। जल इत्यादि, लघुशंका इत्यादि के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए। पूर्व में ही इससे निवृत्त होकर के बैठे। यदि अति आवश्यक है तो चरित्र का जहां विश्राम हो रहा है वहां पर आप खड़े हो सकते हैं अपने आसन को प्रणाम करके, और पुनः शौच इत्यादि निवृत्त होकर के, पुनः पवित्र होकर के, पैर धुल करके पुनः बैठें और पुनः 3 बार आचमन करके और जल छिड़क करके अपवित्र अपवित्र हुआ कह करके ही उसके बाद ही पाठ को पुनः प्रारंभ करें। कई बार देखा जाता है कि जाते हैं लघुशंका इत्यादि से और आकर के पुनः बस सीधे बैठे और पाठ प्रारंभ नहीं। आसन पर बैठ करके पुनः 3 बार आचमन करके और जल छिड़क के, कहीं भी बैठे, घर पे बैठे या यजमान के जहां भी रहें वहां, चाहे वो जप में बैठे या पाठ में बैठे या कोई भी पाठ हो, उसमें इसी क्रिया को अपनाना चाहिए। विनियोग। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छंदः नंदा शक्तिः रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तत्वं ऋग्वेदः स्वरूपं श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। जल छोड़ देंगे, पुनः ध्यान करेंगे भगवती का। ओम खड्गं चक्रगदेषु चाप परिघान् शूलं भुशुण्डीं शिरः शंखं संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। इस प्रकार भगवती का ध्यान करके शुद्ध शांत चित्त होकर के पाठ बहुत ज्यादा जल्दबाजी में भी नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा धीरे भी नहीं करना चाहिए। मन में तो पाठ होता ही नहीं है, धीरे धीरे स्वर सहित, उच्चारण शुद्ध के सहित और भगवती का पाठ करें। ओम नमश्चंडिकायै। ओम ऐं मार्कंडेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम महामायानुभावेन यथा मनवन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः स्वारोचिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्राणि वौरसान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कोलाभिध्वंसिनस्तदा
तस्य तैरभवद्युद्ध मति प्रबल दंडिनः न्यूनैरपि शतैर्युद्धे होला विद्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागः स्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन रतस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनम् स तत्राश्रममद्राक्षीद् द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तस्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थौ कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरन्स् तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्चितः सोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यते एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श सः स पृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच शतं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपम्। 20 मंत्र लगभग क्रमशः पाठ के आधार पर जहाँ भी पाठ विश्राम होता है तो 20 मंत्र आपको यहाँ दिए हैं। इन 20 मंत्र को आप शुद्ध करेंगे। आगामी सत्र में पुनः आगे के मंत्र आपको पढ़ाए